हिमाचल की गोद में मौजूद कैलाश पर्वत शिव भक्तों के साथ साथ सभी लोगों के लिए एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है। आज भी इस स्थान के बारे में कई दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहती है। कैलाश पर्वत न केवल चढ़ने के लिए दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण चोटियों में से एक है, बल्कि लाखों लोगों के लिए अध्यात्म का केंद्र भी है। कैलाश पर्वत इतना रहस्यमय है कि आप अगर वहां जाते हो तो रात के समय में आपको वहां पर रोशनी चमकती हुई भी दिखाई दे सकती है। और दोस्तों, आप ही सोचिए, जिस स्थान पर देवों के देव महादेव विराजमान है, तो वो स्थान रहस्यों से कैसे भरा नहीं होगा। इसी वजह से आज हम आपको कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप भी हर हर महादेव बोलने लग जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में कैलाश पर्वत तिब्बत में है और ये हिस्सा चीन के घेरे में आता है। वहीं कैलाश पर्वत के पश्चिम और दक्षिण हिस्से में दो अलग अलग मानसरोवर और राक्षस दल झीलें बहती है। इतना ही नहीं, बल्कि सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जन्म भी यहीं से हुआ है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,800 मीटर है और वहीं इस चोटी पर 5,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर है। ऊंचाई कम होने के बावजूद भी आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया है, क्योंकि हिंदू के बहुत से वेदों और ग्रंथों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव के निवास स्थान के साथ साथ देवी पार्वती, गंधर्व, योगियों और पुण्य आत्माओं का स्थान भी कहा गया है। इसीलिए माना जाता है कि इस पर्वत पर वही चढ़ सकता है जिसने जिंदगी भर अच्छे काम किए हो। लेकिन आपको भी पता होगा कि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है, या तो फिर है ही नहीं। इसी वजह से आज तक तिब्बत के मिलारेपा के अलावा इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ सका है। और कैलाश पर्वत केवल हिंदू लोगों के धर्म का ही केंद्र नहीं, बल्कि जैन, बौद्ध और बुद्ध धर्म के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि बुद्ध धर्म में इस जगह को विश्व का केंद्र माना जाता है। और दोस्तों, वैज्ञानिक हर एक जगह को एक्सप्लोर करते रहते हैं। उन्होंने धरती पर बहुत सी जगहों पर रिसर्च भी की है, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आती है तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक चाहकर भी इसके ऊपर नहीं जा पाए हैं। इसलिए हजारों लोग कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी न किसी वजह से वापस लौटना पड़ जाता है। इसके पीछे का कारण साइंटिस्ट कुछ और ही बताते हैं, और उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन है, और जब भी वहां कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो इस रेडिएशन की वजह से बेहोश होने लगता है और उसे घबराहट होने लगती है। और साथ ही इस पर्वत का एंगल 65 डिग्री है, जिस वजह से इस पर चढ़ना मुश्किल है। लेकिन आखिर सोचने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मिलारेपा इस पहाड़ पर कैसे चढ़ गए थे। लेकिन इस पर्वत पर चढ़ने वाले लोग वापस लौटने के बाद जो भी बताते हैं, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। कैलाश पर चढ़ने वाले लोगों का कहना है कि जैसे जैसे वो चोटी के नजदीक जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्हें ऊपर चढ़ने से कोई रोक रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये लोग प्रोफेशनल होते हैं और कई पहाड़ों पर पहले भी चढ़ चुके होते हैं, और उनके द्वारा ऑक्सीजन की कमी और घबराहट को समझा जा सकता है। लेकिन जब ये प्रोफेशनल कुछ अजीब फीलिंग की बात कर लेते हैं तो ये सोचने वाली बात है। और इन लोगों का कहना है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो कि उन्हें ऊपर चढ़ने से रोक रही है, और वो शक्ति नहीं चाहती है कि कोई भी इंसान इस पर्वत की चोटी पर पहुंचे। इसलिए जब भी इंसान चाहे किसी भी तकनीक के तरीके, जैसे कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से वहां पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ ही जाती है, और ऐसे में वो वहां पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण उसे वापस आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कि कैलाश पर्वत पर लापता हो जाते हैं और दोबारा कभी भी वापस लौट कर नहीं आते। दोस्तों, रशिया के सरगम सिटिया एक ऐसे हाइकर थे जिन्होंने कहा था कि जब वो इस पर्वत के पास खड़े होकर इस पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें ऐसी फीलिंग आने लगी कि जैसे कोई शक्ति उन्हें वापस जाने को कह रही हो। और दोस्तों, वैसे तो कैलाश पर्वत के आसपास लोग घूमने जाते हैं, लेकिन जो भी हाइकर इसकी चोटी पर जाने की कोशिश करता है, उनमें से कई तो वापस आने के बाद 2 साल के अंदर मर जाते हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे कि एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या दुनिया का केंद्र बिंदु होता है। ये पर्वत धरती का एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसकी नॉर्थ पोल से दूरी 6,666 किलोमीटर है, और वहीं साउथ पोल से इसकी दूरी 6,666 की डबल यानी कि 13,332 किलोमीटर है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां की अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक मेन पिरामिड है। रूस के अर्नेस्ट का कहना है कि ये कैलाश पर्वत अंदर से खोखला हो सकता है,
और शायद ये भी हो सकता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया एक पिरामिड हो और इसे एशियन इजिप्ट के लोगों ने बसाया हो। इस वैज्ञानिक के रिसर्च का कहना है कि अगर आप कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय अगर आप वहां पर 1 महीना बिताते हो तो ऐसे में आपकी जिंदगी के 3 साल कम हो जाते हैं। और इस बात को एक डॉक्टर द्वारा जांच परख करने के बाद ही कहा गया है, क्योंकि इस पर्वत पर जैसे जैसे इंसान चोटी के पास जाता है तो उसे महसूस होने लगता है कि जैसे समय बहुत तेजी से चल रहा हो। इस पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों में पाया गया है कि उनके नाखून और बाल जो कि सामान्य गति से बढ़ते हैं, लेकिन इस पर्वत पर चढ़ते समय वो 3 गुना तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। रिसर्च करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिताया गया एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसी वजह से इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती है। जैसे कि हाल ही में देखा गया है कि लोग इस तस्वीर को बहुत वायरल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस इमेज को नासा के एक सैटेलाइट द्वारा खींचा गया है। इस फोटो में पर्वत के ऊपर भगवान शंकर का चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों इस तस्वीर के पीछे का असली सच कुछ और ही है। क्योंकि दोस्तों हमारे ब्रेन में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किसी भी चीज में एक मीनिंगफुल पैटर्न ढूंढ लेते हैं, और जो भी आपका दिमाग आपको दिखाना चाहता है उस चीज में आपको वही नजर आता है। जैसे कि अक्सर हमने देखा होगा कि पेड़ की टहनियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान खड़ा हो, या किसी आधे से चेहरे में आपको किसी का चेहरा नजर आने लगता है। इसी तरीके से इस तस्वीर में भी आपको वही नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि इस तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से थोड़ा एडिट करके इंटरनेट पर डाल दिया गया हो। लेकिन दोस्तों जो भी हो, कैलाश पर्वत अपने आप में ही बहुत रहस्यों से भरा हुआ है, और इसके रहस्यों को बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सुलझाने में असफल रहे हैं। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म में इस पर्वत को हजारों साल पहले ही स्पेशल कहा गया है, जो कि वैज्ञानिकों को भी हिंदू धर्म से ही इसका पता चला है। अक्सर दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई दी गई है, और इसके बारे में नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों आप चीन के बारे में तो जानते ही हैं कि उन्होंने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए, इसके रहस्य को जानने के लिए एक स्पेनिश टीम को यहाँ पर जाने की परमिशन दी, क्योंकि वो सोचते थे कि शायद ये लोग वहां चढ़कर कैलाश के रहस्य को सुलझा लेंगे। लेकिन कैलाश पर्वत का रहस्य सुलझाने के बजाय वो और भी ज्यादा उलझ गए, क्योंकि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हिल जाएंगे। इन लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये कैलाश पर्वत पर चढ़ने में असफल रहे, और इन लोगों की टीम में 4 लोग शामिल थे, और इन लोगों की टीम में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हाइकर मौजूद थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद इन लोगों का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये लोग वहां से लापता हो चुके थे। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब ये लोग दोबारा वापस लौटे तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये बहुत ही कमजोर हो चुके थे, और इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों की उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इनके नाखून बाल काफी बढ़ चुके थे, इनका शरीर कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लोगों ने 7 दिनों में कई सालों के जीवन का सफर तय कर लिया हो। इन लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी थी, और इन लोगों का इलाज करने के लिए इन्हें अस्पताल भेज दिया गया, और इन 4 लोगों की वहां पर इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई करने नहीं देना चाहिए। और उसी के बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से कारण हैं जिस वजह से कैलाश पर्वत को रहस्यमयी माना जाता है। तो दोस्तों आपका कैलाश पर्वत के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में लिखकर इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।